दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है सबसे बड़ा पाप है यह सजा है भयानक। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। कामी व्यक्ति के लिए ऐसी है सजा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोगकर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। कृष्ण की दृष्टि से यह है सबसे बड़ा पाप। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? संपूर्ण जानकारी। सबसे बड़ा पाप क्या है? संपूर्ण जानकारी। गीता हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। गीता में जो बातें बताई गई हैं वह बिल्कुल सत्य हैं। अगर गीता में बताई गई अच्छी बातों को अगर कोई इंसान अपने जीवन में उतार लेता है तो उस इंसान का जीवन सुधर जाता है और इंसान गलत दिशा में जाने से बच जाता है। गीता में सबसे बड़े पाप के बारे में भी बताया गया है जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। अगर आप भी गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है यह जानना चाहते हैं तो आज का हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ें। दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं कि गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं।
तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? गीता के अनुसार सबसे बड़े पापों के बारे में हमने नीचे जानकारी प्रदान की है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप जीव हत्या को माना गया है। इसके बाद अन्य पापों की बारी आती है, लेकिन जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की जान लेता है या फिर किसी जानवर की जान लेता है तो यह जीव हत्या मानी जाती है। इस संसार में किसी व्यक्ति को किसी अन्य जीव की जान नहीं लेनी चाहिए। यह बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधों को काटना भी एक महापाप बताया गया है। पेड़ पौधों में भी जान होती है। अगर आप पेड़ पौधे काटते हैं तो उनको कष्ट होता है। इसलिए इंसान को पेड़ पौधों को काटने से भी बचना चाहिए। इसके बाद नारी का सम्मान न करना भी पाप माना जाता है। अगर आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो गीता के अनुसार यह भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति के कुछ उपाय हमने नीचे बताए हैं। पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला तरीका भगवान की भक्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पाप करते हैं तो आपको पाप करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पापों की सजा हमें मिलती है। अगर गलती से कोई पाप हो जाता है तो हमें भगवान से उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए और दोबारा इस प्रकार का पाप नहीं होने की प्रण लेने चाहिए। भगवान की भक्ति से ही पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। पाप करना मतलब ईश्वर की इच्छा विरुद्ध काम करना माना जाता है। अगर आप पाप करते हैं तो ईश्वर आपको इसकी सजा दे सकते हैं। इसलिए कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। पाप अगर गलती से हो जाता है, रोजाना ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। कुछ शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पाप होने पर आपको आपके आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। उनसे पाप कर्मों की मुक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। अगर आप अपने गुरु की प्रेम भाव से सेवा करते हैं और उनसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि भले ही आपने पाप किए हो, लेकिन अगर आप दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित हो जाते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। इससे आपको दुखों से भी मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष दोस्तों, आज हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताया है कि गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान की है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह आर्टिकल आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है आर्टिकल अच्छा लगा होगा। भूलकर भी न करें ये गलती, इसे कहते हैं महापाप, नष्ट हो जाते हैं सारे पुण्य। इसकी जन्म जन्मांतर तक झेलनी पड़ती है सजा। हम जिसका जिक्र यहाँ कर रहे हैं उस पाप की सजा व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक झेलनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के बारे में सोचते तक नहीं हैं
और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने इसे बताया है महापाप। मुरलीधर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत के साथ खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। इन्हें कष्ट देने वाला होता है करोड़ों पाप का भागी। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में मां कहते हैं। यही नारी अलग अलग रूप में ममता का सागर होती है। वह कभी मां, कभी पत्नी, कभी बहन, हर रूप में केवल स्नेह और ममता ही बांटती हैं। हर ग्रंथ में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों का भोगी बनता है। मनुस्मृति में कही गई है यह बात। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी व स्त्री की पूजा, सत्कार, मान सम्मान तथा आदर नहीं होता, वहाँ दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य व देवता निवास नहीं करते। वहाँ सभी व्यवस्थाएं व क्रियाएं निष्फल होती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जिस समाज में नारी का सम्मान व आदर नहीं होता, जहां नारियों के अपमान, तिरस्कार, बलात्कार, उनको जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने, उनको भोग की वस्तु समझने आदि जैसे कुत्सित होते हैं, वहां देवता नहीं अपितु अज्ञानी, मूर्ख, राक्षस व राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों का निवास रहता है। वहीं जो भी जातक ये कुकर्म करते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है।